हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई स्टोरी में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपका मोटिवेशन एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो स्टोरी है ये एक रियल स्टोरी है जो हमारे एक इंस्टाग्राम पे दोस्त ने भेजी है, फॉलोवर ने। तो जो एक ऑटो वाले की स्टोरी है कि जलालाबाद इलाके में घाट के पास एक स्टेशन था। वहाँ पे बहुत से ऑटो रुकते थे, जो पैसेंजर आते थे उनको आने जाने के लिए। ऑटो वहाँ पे जो नेड़ले गांव में जाते हैं उसके लिए ऑटो बहुत थे। वहाँ पे एक भूपेंद्र नाम का ऑटो रिक्शे वाला था जो अपना ऑटो चला के घर का गुजारा करता था। तो ये उसकी एक ज़िंदगी का रियल एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। जो उसके साथ घटना घटी है वो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी घटे। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो वहाँ पे बहुत से ऑटो रुकते थे। सभी ऑटो वाले क्या करते थे, कोई ऑटो देर तक शाम के 8-9 बजे तक घर पे सभी ड्राइवर लगभग चले जाते थे। इसी प्रकार से भूपेंद्र भी एक दिन का टाइम था जो कि रात के कम से कम 9-10 बज चुके थे। तो भूपेंद्र को लगा भी अभी ट्रेन आने वाली है, चलो मैं देखता हूँ अगर कोई पैसेंजर आता है तो मैं उसको घर पे छोड़ दूँगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 10-11 बज चुके थे और मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था। घने बादल थे, बिजली चमक रही थी। जो बिजली रात इतनी काली हो चुकी थी कि जो चाँद था वो बादलों के बीच छुप गया था। जब कभी भी बिजली चमकती तो हल्की सी रोशनी आती, जिसकी वजह से भूपेंद्र को थोड़ा जा अजीब लगा। उसे लगा भी चलो कोई बात नहीं है, शाम का है, किसी पैसेंजर को हम छोड़ देंगे, नाले अपना आज का जो दिहाड़ी है वो बन जाएगी। इसी प्रकार से वो वहाँ पे रुका हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी। मौसम जैसे रात बढ़ रही थी, मौसम ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने जा रहा था। बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे मान लो बहुत आंधी तूफान आने वाला है। ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी। इसी वजह से भूपेंद्र को लगा कि अब जाने का फ़ायदा, लेकिन इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन आते भूपेंद्र ने देखा तो वहाँ से ट्रेन से कोई एक लड़की उतर रही है जो देखने में जवान थी और सुंदर थी। वो धीरे धीरे भूपेंद्र की ओर आ रही थी और सीधा भूपेंद्र के पास आकर रुकी और उसे भूपेंद्र को बोला कि मुझे रामपुर जाना है। तो रात काफ़ी हो चुकी थी। भूपेंद्र ने कहा मैडम हम आपको ले चलते हैं, लेकिन मौसम की वजह से वैसे तो 200 रुपये, लेकिन अभी मैं 700 रुपये लूँगा। वो लड़की मान गई। उसने बोला अभी मेरे पास भूपेंद्र ने बोला कि मेरे को पहले 700 रुपये दे दो, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। तो उस लड़की ने कहा अभी मेरे पास 300 रुपये है, आप ये 300 रुपये ले लो, बाकी के 400 रुपये तेरे को घर पे जाकर दे दूँगी। तो भूपेंद्र ने कहा ठीक है मैडम जी। तो भूपेंद्र वहाँ से चलने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो चलते जा रहे थे। जैसे ही वो एक रामपुर गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर एक घर दिखाई दिया। लड़की वहां पे जाकर रुक गई और उसे बोला आप यहीं पे ठहरो, मैं आपके पैसे लेकर आती हूँ। जैसे ही वो लड़की घर के अंदर गई, भूपेंद्र आधा घंटा 1 घंटा उड़ीक रहा था, अभी तक वो लड़की नहीं आई। तो भूपेंद्र ने घर के बाहर बेल बजाना शुरू कर दिया और हाथ से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। और वहाँ से देखा तो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोली और बोला हाँ हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो भूपेंद्र ने कहा जी मैं एक लड़की को छोड़ के गया था आपके घर पे और उससे 400 रुपये लेना है, वो लेने आया हूँ।
उसने बोला नहीं, जहाँ पे कोई नहीं आया है। उसने बोला नहीं माता जी, आप देखो अंदर, मैंने अभी छोड़ के गया हूँ। तो जब उसने वो देखा सामने और दीवार पे एक फ़ोटो लगी हुई थी, तब वो भूपिंदर ने बोला जे इसी को मैं छोड़ कर गया हूँ। तो वो माता बोली ये कैसे हो सकता है, इसे आप कैसे छोड़ के गए? तो वो बोला माता जी, जिसकी फ़ोटो लगी हुई है मैं इसी को छोड़ के गया हूँ। उसने माता ने बताया कि ये मेरी लड़की है जिसकी डेथ 5 साल पहले हो चुकी है और अब वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर भूपेंद्र बहुत ही डर गया और वो भागकर अपने ऑटो में बैठ गया। जब वो ऑटो में बैठा देखा तो उसने वहाँ पे उसके बैग वाली सीट पे 400 रुपये रखे पड़े थे। तो भूपेंद्र ने वो पैसे उठाकर जो ऑटो में मंदिर होता उसमें रख दिए और वहाँ से चल पड़ा और सारे रास्ते भगवान का नाम लेते आ रखा। अगले दिन भूपेंद्र को काफ़ी फीवर हो चुका था, इसकी वजह से उसने दवाई ली और कम से कम 1-2 महीना उसने ऑटो नहीं चलाया। उसके बाद महेंद्र ने अपने आप दिन दिन में रात शाम के 8 बजने से पहले ही अपने घर पे आ जाता था। तो ये था इसकी लाइफ का, भूपेंद्र की का रियल हॉरर स्टोरी। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।